ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सबको, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम, कृष्ण भक्तों को पंचांग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सबको, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी हरे भक्तों कृष्ण को सबको, पंचांग प्रणाम। प्रणाम सभी हरे भक्तों को कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम सभी जी, भक्तों हरे को। कृष्ण धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण सबका पंचांग स्वागत है प्रणाम गुरु जी। जी, सत्र में जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। तो अभी हम कल हमने चर्चा किए थे कि आर्ट टेक्निक के बारे में। तो कौन मुझे इसको बता सकता है? तो किसी को पूछ लेता हूँ मैं, क्योंकि 3-4 दिन से हम एक ही चीज पे चर्चा कर रहे थे, 4-5 दिन हो गए, है ना? तो क्या क्या लास्ट 5 डेज में क्या क्या आपने सीखा है? मैंने कल बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, फिर भी मैं आगे बढ़ने से चाहता हूँ कि ये सारी चीजें आपको याद रहे, है ना, जो बहुत जरूरी है। तो मैं विकास निगम, तो आप बता दीजिए कि क्या क्या आपने सुना है अभी तक पिछले 3-4 दिनों से। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो अभी से हम लोग कल आपने ज़्यादातर तो क्वेश्चंस ही पूछ रहे थे कि जो आपने पिछले 3-4 दिनों से बताया है। तो उसमें जैसे पहला पॉइंट था कि हमें सबसे पहले एक रात पहले भोजन में बहुत हल्का लेना चाहिए ताकि हमें हाँ, पेट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ये पहला ये पहला पॉइंट था। फिर दूसरे पॉइंट में आपने इसमें ये बताया था कि हमारे अंदर सुबह जो उठते हैं उसमें हमारे अंदर मतलब एक इच्छा होनी चाहिए। हम्म, याद नहीं आ रहा है प्रभु जी अभी एक हाँ, कि ठीक है प्रभु ठीक है। के। कि मैं एक संकल्प करूंगा रात में ही हाँ कि आई जी टेक फॉर्म वाव, कल मैं किसी भी हालत में सुबह फुल संकल्प रखूंगा और कंसंट्रेशन के साथ जब करूंगा। जी कंसंट्रेशन के साथ जप करूंगा। और तीसरी चीज थी कि फिर हमें अपना तुलसी का पौधा एक आपने रखने के लिए बोला था कि इसको जरूर रखें, क्योंकि विग्रह अगर या तो विग्रह के सामने करें, नहीं है तो तुलसी जी के सामने, या फिर तीसरी चीज आपने हम्म, बताई थी कि भक्तों का संग होना चाहिए। तो जैसे हम लोग ये उसमें कनेक्ट होते हैं अपने ग्रुप में जपा सत्र में, तो इसमें सारे भक्त हम्म, हमारे सामने होते हैं। फिर इसके बाद आपने बताया था कि एक क्या विधि होती है जिससे हम कंसंट्रेट कर सकें। तो उसमें एक आपने बताया था कि हम प्राणायाम कर सकते हैं जिससे हमें और हम्म, नींद नहीं आती है, नींद आने से आलस आता है, तो उसके लिए प्राणायाम कर सकते हैं। अगर प्राणायाम भी एक मतलब एक विकल्प के रूप में आपने इसमें समझाया था हमें कि इसको कर हम्म, सकते हैं। जी, और इसके बाद जो है हमारा ध्यान मतलब मन जो कूदता रहता है इधर से उधर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने बोला था कि हम्म, हम हम्म, उसको कैसे कर सकते हैं। इसके बारे हम्म, में आपने एक बताया था हमें।
ठीक है ठीक है। तो आपने आगे 4-5 चीजें अच्छे से बताई है। तो एक मंत्र आपने जो हमें दिया हुआ है ग्रुप पे भी आपने शेयर किया हुआ है, तो हाँ, उस मंत्र को प्रणदपि भी अपने सुनिचेन जी तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि की 4 चीजें होनी चाहिए। विनम्रता, जी सहिष्णुता, आदर देना और आदर न लेना। ये 4 चीजें जिसके पास है वही कर सकता है। ठीक है। जी उसके जी बाद हमने एक जॉन्डिस का एग्जाम्पल भी दिया था, जॉन्डिस करके, जो जिसको कुछ टेस्ट नहीं है अभी, और उसको बताया गया है कि आपको अभी हरि नाम को लेना है किसी भी हालत में। जी जी तो यही आपकी दवाई है। तो मैंने एक गन्ने का रस का एग्जाम्पल और जॉन्डिस का एग्जाम्पल देके समझाया था कि अभी हमको जॉन्डिस की बीमारी हुई है, हमको भगवान के नाम में मन नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि कुछ टेस्टी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कोई पीलिया का या जॉन्डिस का जो पेशेंट है, वह ये गन्ने का रस पीता है कंटिन्यूसली, तो एक दिन उसको गन्ने का रस मीठा लगता है। तो ये मैंने एक एनोलॉजी दिया था, जिसमें क्या होता है कि हम इसी हरि नाम को हम उस गन्ने की रस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि धीरे 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 एक दिन हम उस हरि नाम को टेस्ट मिले हमें। ओके, ये एक चीज मैंने बताया था। और मैंने और एक चीज ये भी बताया था कि हमें मूड क्या होना चाहिए चैंटिंग करने के लिए। मूड ये होना चाहिए कि जिस तरीके से बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, बहुत असहाय अवस्था में, वो डीप फीलिंग में पुकारना चाहिए। और दूसरा है कि द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था। तो अभी फिलहाल क्या है ना, ये चीज बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी के आंखों से आंसू आना वगैरह, क्योंकि वो असहाय नहीं है अभी। बराबर है। सबका घर में अच्छे से चल रहा है, पैसा आ रहा है, 2 टाइम का खाने को मिल रहा है ना, मेडिसिन ये सब हो रहा है। तो इसलिए वो डिपेंडेंसी नहीं है अभी फिलहाल। सो दैट्स वाई वो आवाज नहीं आ रही है अभी। तो एटलीस्ट हमको फील करना है कि मैं डिपेंड हूँ कृष्ण आपके ऊपर, क्योंकि ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें मेरी शरीर की रक्षा कर रही है, लेकिन मेरा आत्मा बहुत भूखा है। तो अगर मेरा आत्मा अगर आपसे जुड़ जाएगा ना, तो मैं परमानेंटली सुखी हो जाऊंगा। तो इसके लिए हमको ना, भले ही ये सारी चीजें हैं, फिर भी हम भगवान को पुकार सकते हैं, द्रौपदी की तरह और छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि हमको पता है कि मैं इस पे डिपेंड होके फायदा नहीं है ना। बेस्ट पति, बेस्ट पत्नी, बेस्ट संसार, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन फिर भी दुख आने वाला है। ये जब रियलाइजेशन होता है ना, तब व्यक्ति हरि नाम को इतना गंभीरता से लेता है, क्योंकि उसको पता है इसी से सब कुछ मुझे मिलने वाला है। ओके। और मैं हमेशा एक श्लोक भी बोलता हूँ भक्तिविनोद ठाकुर का, है ना, नाम बिना किछु नाहिक आर 14 भुवन माझे। है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि पूरे 14 जगत में, है ना, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक, हरि नाम के अलावा और कोई चीज नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज है वह, मतलब उस मीनिंगलेस है, केवल शरीर के लिए है। तो इसके लिए ये जब हम सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, यही मुझे अल्टीमेटली सब देने वाला है। और ये आपको भी पता है कि आप जपा टॉक सुनने के बाद आपको ये रियलाइजेशन भी आता है कि नहीं, ये सब मेरे लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए सुबह भोर में, इतने भोर में उठकर आप आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज है जिसकी मैं तलाश में था, जिसकी मैं तलाश में थी। क्योंकि हम सभी लोग सुख चाहते हैं इस संसार में, इसलिए व्यक्ति शादी करता है, सब कुछ करता है, शादी करता है, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करता है सुख के लिए, लेकिन उसको सुख कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन सुख है वो यहाँ पर है ना। तो शास्त्र में बताया कि सुख कहाँ है। और अभी आपको सुख का फॉर्मूला मिला है, सब कुछ मिला है। अभी मिलने के बाद भी हम 4 बजे लॉगिन नहीं करेंगे, तो सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति ना हम ही है। क्योंकि जिसको नहीं मिला है ना, उसके वो तो तलाश की खोज कर रहा है अभी भी।
तलाश कर रहा है कहाँ सुख है, कहाँ सुख है। और जिसको वो सुख मिलने के बाद भी वो उसको गंभीरता से नहीं लेता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। और इसलिए मैंने कई एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ, है ना। एक सबसे भौतिकतावादी एग्जाम्पल मैंने कल दिया था कि जो भाजी वाली होती है वो सुबह 3:30 बजे का ट्रेन पकड़ते हैं, है ना। ये हमारे हमारे ग्रुप में कोई नित्यानंद प्रभु है, वो भी 3:30-4 बजे का ट्रेन पकड़ते रहते, तो उन्होंने देखा होगा प्लेटफॉर्म में। मैं खुद जब कभी कभी स्टेशन से सफर करता था उस समय में, यहाँ आने के पूर्व, तो मैं खुद देखता था कि पहला जो लोकल होता है ना 3:30 बजे का, पूरा फुल रहता है। और मुझे आश्चर्य लगता था कि इतने भोर में लोग उठ सकते हैं, और वो भी किसके लिए? सब्जी के लिए, जो सब्जी से उसको उनको 40-50 रुपया 100 रुपया मिलने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि मैंने उनसे काफी प्रेरणा ली, उन भाजी वालों से। मैं बोला कि हमें तो इतना मिला है, भगवत धाम जाने का रास्ता दिया है प्रभुपाद जी ने, और मैं आलसी की तरह 5 बजे 6 बजे की तरह सो रहा हूँ। अपने आप को मैंने बहुत धुतकारा तभी, है ना, जब मैंने उनसे प्रेरणा ली। और उसके बाद फिर मैंने ठान लिया कुछ भी हो उठ जाने का और माला करने का, है ना। तो ये इसको डिटर्मिनेशन कहते हैं। नहीं तो क्या होगा फिर? नहीं तो इतना अच्छा अवसर मिला है, हम खो देंगे इसको। और खोने के बाद क्या होने वाला है हम सबको पता है, वापस अगला जन्म मिलने वाला है। और वापस अगला जन्म आप सोचिए, कितना सोचकर ही इतना ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए वो जिंदगी वापस, बस हो गए अभी। तो ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, है ना? तब जाके वो मूड डेवलप होता है ना। तब जाके वो अंदर से आवाज आएगी, कृष्ण आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, बस आप ही मेरे परम पिता है, माता पिता धन प्राण पुत्र सब आप ही है मेरे लिए। फिर वो व्यक्ति पूरा फोकस कर पाता है, और जब फोकस कर पाता है तो परीक्षा भी होती है, लेकिन उसको पता है मुझे जो मिल रहा है ना वो अल्टीमेट है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, है ना। जिसको डायमंड मिल रहा है ना, तो फिर वह उसके लिए कुछ भी करता है फिर वो। तो हमको जो मिला है वो डायमंड से भी ज्यादा है, क्योंकि डायमंड भी एक भौतिक चीज है ना। ये हरि नाम तो इसको क्या कहा जाता है? चिंतामणि, है ना। नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। रस रस का ही विग्रह है, बहुत मिठास है इसमें, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्वम नाम नामिनो। पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है ये हरि नाम। इस संसार का चीज है ही नहीं, ये गोलोक वृंदावन से आया हुआ है मंत्र। ये साधारण मंत्र है ही नहीं, साधारण मंत्र होता तो हमें इफेक्ट ही नहीं लगता था। आज मैं पिछले 20 साल से इस मंत्र को जप कर रहा हूँ, तो मुझे इतना इसमें एनकरेजमेंट मिला है कि मैं कह ही नहीं सकता हूँ मेरे जीवन में। आपके भी जीवन में हुआ है। इसका सारा श्रेय इसी को जाता है, हरे हरे कृष्ण महामंत्र। और ये हरे कृष्ण महामंत्र की चाबी है ना, सुबह 4 से लेके 6 बजे के बीच ही खुलती है मैक्सिमम। 6 बजे के बाद आप जब करोगे ना, उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, है ना, इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो व्यक्ति 4 से 6 बजे पहले जपा करता है, उसके बाद आपको भगवान की सेवा वगैरह करनी है घर में उससे, क्योंकि हरि नाम से ही हमें भगवान के विग्रह की सेवा का वो भाव मिलने वाला है। और बिना हरि नाम की सेवा किए हम भगवान को भी उठाएंगे ना, उससे भी वो भावना नहीं आएगी, बस एक मैकेनिकल वो एक क्रिया हो जाएगी। तो इसके लिए जब हम हरि नाम लेते हैं और जैसे सोलामाला होते हैं, भगवान से प्रार्थना करने का, हे कृष्ण अभी मैं आपकी सेवा करने के लिए आ रहा हूँ, आ रही हूँ। तो पहले इसके लिए गुरु का पहला नियम, जब हम जो वचन देते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में दीक्षा के समय, तो हमें एक वचन हमारा उसमें रहता है कि पहले हम कम से कम 16 माला का जप करेंगे। ये वचन नहीं देते हम विग्रह पूजा करेंगे। तो इसके लिए मैं खुद हरि नाम के ऊपर ही ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ सुबह सुबह। और जैसे जपा होने के बाद फिर हम
भगवान को उठाना, जो भी है मंगल आरती, नरसिंह आरती कर देने का, है ना। लेकिन मैक्सिमम हमको जो ऊर्जा है ये हरि नाम से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इन चीजों से, इन इन लोगों से हम सीख सकते हैं, बाहर के लोगों से। जो कितने लोगों को मैंने देखा है 40-40 साल, 35-35 साल एक ही ट्रेन पकड़ते हैं रोज 3:30 बजे का। आश्चर्य लगता है मुझे। मैं अभी तक 30 साल, 35 साल क्या, 4-5 साल भी हम किए नहीं है कंटिन्यूसली। लेकिन ये लोग देखो, भौतिकतावादी लोग 30 साल से एक ही ट्रेन पकड़ते प्लेटफॉर्म से। क्यों? रोजी रोटी का सवाल है ना, करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो इससे भी बढ़िया चीज मिली है, तो हमें कितना लगन से, उत्साह से करना चाहिए सारी चीजें, कितना इसके लिए हमको जान देना चाहिए, है ना। तब जाके फिर कृष्ण कहेंगे हाँ भाई, ये बहुत कर रहा है, ये इसको सही में आना है। इतने इतनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद, इतने समस्याओं को झेलने के बाद भी ये सुबह उठ रहा है, माला हाथ में ले रहा है, नींद भी आ रही है इसको, फिर भी कर रहा है, और उसके बाद ताने भी सुन रहा है। कृष्ण कहेगा तुम जो कह रहे हैं ना, तुम मेरा है, मेरा है, मेरा है, हाँ मैंने तुमको स्वीकार किया अभी, क्योंकि मेरे लिए तुम इतना कर रहा है। तो उसके बाद फिर कृष्ण हमारा चार्ज लेते हैं, और जब कृष्ण चार्ज लेते हैं ना, तो फिर सारा चीज चला जाता है ना। दुख दूर हो गेलो, चिंता ना रही लो, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। चौधी की आनंद देखी, सारी जगह पर मुझे आनंद ही दिखता है, फिर दुख दिखता ही नहीं है ना। तो इसके लिए हमको केवल थोड़ा सा पेन उठाना है। और मैं तो इसको पेन भी नहीं कहता हूँ सुबह 4 बजे उठने को, क्योंकि इसमें मेरा ही फायदा हो रहा है। अगर मेरा फायदा हो रहा है तो उसमें पेन की कोई बात ही नहीं है ना। तो इसके लिए हमको सुबह किसी भी हालत में, किसी भी हालत में हमको उठना है, और उस मूड को डेवलप करना है। और जब मूड को डेवलप करेंगे ना, तो हमें 16 माला क्या, हम 20-25 माला भी ऐसे ही करते रहेंगे, और हमें इस संसार की समस्याओं का कोई परिणाम ही नहीं होगा। ये जिस तरह से कमल होता है, कमल पानी के पीछे ही रहता है, लेकिन पानी का एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं होता है, पत्ते को, है ना। तो हमारा भी फिर ऐसा ही होगा। हम भले ही कीचड़ में है ना, कीचड़ है सभी जगह पर, ये क्योंकि ये संसार कीचड़ की तरह है। लेकिन अगर हम हरिनाम का आश्रय लेंगे, गुरु का आश्रय लेंगे, कृष्ण का आश्रय लेंगे, तो हमें ये जो गंदगी है, कीचड़, स्पर्श नहीं करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें मैं रोज बताता रहता हूँ, प्लीज इसको गंभीरता से लीजिए, है ना। एक जीवन का लक्ष्य बनाइए, बार बार सुनिए इसको, इस चीज को, अगर नहीं दिमाग में जा रहा है तो। ओके, और एक डिटर्मिनेशन बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए, सुबह का जपा, दिस इज माय गोल। बस इसके बाद मान लो कोई क्लास भी मिस हो जाता है सुबह का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह 4 बजे का जपा टॉप, उसके बाद 16 माला, इसी से नरिशमेंट मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो 30 मनी के ऊपर हमको ध्यान करना है आज भी, लक्ष्य पूर्वक। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रणाम गुरु जी। कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे जी जी की राम राम हरे हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग